आज का वीडियो सभी जेईई मेंस 2025 एस्पिरेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपके ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको सेकंड अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे ध्यान से ले जाना है। साथ ही साथ कौन सी चीजें आपको नहीं ले जाना चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से आपको डिस्क्वालिफिकेशन भी जो है फेस करना पड़ सकता है। फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे भी कुछ स्टूडेंट्स से यहाँ पे गलती हुई थी, जिसकी वजह से वो पेपर नहीं दे पाए थे। तो आपको ये गलतियां यहाँ पे नहीं करनी है। और साथ ही साथ ऐसा भी होता है कि हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे आप उस डॉक्यूमेंट को नहीं ले गए थे, फिर भी आपका काम चल गया। देखिए, अब जो है टाइम यहाँ पे जा चुका है और इन्विजिलेटर भी चेंज हो जाते, तो हर चीज जो है डिफर कर सकती है। इसलिए वीडियो में जितनी चीजें बताई जा रही है उसका खास ख्याल यहाँ पे रखिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आपको यहाँ पे दे दूं कि आपकी नॉन जेई एग्जाम्स जो रहती है ना, मान लो आपका जेई मेंस में उतना अच्छा जो है यहाँ पे स्कोर नहीं आ पाता है, तो दूसरी एग्जाम्स को भी आप जो है यहाँ पे फॉर्म जरूर से भर दीजिएगा। जैसे कि वीआईटी ट्रिपल ई का जो है 31 मार्च आपकी डेट है, और बिग सेट की जो लास्ट डेट है दैट इज 18 अप्रैल। बाकी इन एग्जाम्स की अगर आप जो है अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छा खासा बूस्ट देना चाहते हैं, तो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे इनके क्रैश कोर्सेस अवेलेबल है, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इनको चेक नहीं किया है तो जरूर से चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे जान लेते हैं कि एग्जाम के आपके जो टाइमिंग रहेंगे। तो देखिए, पेपर वन का जो है आपका यहाँ पे 3 घंटे का टाइम रहेगा, जो कि 9 से 12 के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। सेकंड शिफ्ट जो है 3 से 6 के बीच में। तो ये आपको बेसिक सी चीज पता होगी। अब अगर मैं एंट्री की बात करूं, तो जो कि हमारा यहाँ पे ब्रोशर के अंदर मेंशन्ड है कि आपकी एंट्री जो है 7 से लेकर 8:30 के बीच में यहाँ पे हो जानी चाहिए। तो देखिए, एकदम अर्ली भी नहीं गए चल जाएगा, लेकिन कोशिश करिएगा 7:45 8 तक जो है आप जरूर से यहाँ पे सेंटर पे पहुंच जाए, ताकि कुछ भी ऐसी पैनिक भरी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो। क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जो कि कुछ फ्रेंड्स के साथ हो जाती है, वो ट्रैफिक में बिजी हो जाते हैं या फिर ये सब चीजों में फंस जाते हैं, तो उस वजह से उनका जो है एंजाइटी यहाँ पे बढ़ जाती है और पेपर जितना अच्छा जाना चाहिए था उतना नहीं जाता है। तो टाइम का प्लीज खास ख्याल रखिएगा। दूसरा जो है यहाँ पे सेकंड स्लॉट के लिए अगर मैं बात करूँ, तो 1 से 2:30 के बीच में जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी 1:45 2 तक पहुंचने की कोशिश करिएगा सेंटर। बाकी इंस्ट्रक्शंस जो है आपको 8:30 से लेकर 8:50 के बीच में फर्स्ट स्लॉट में देखने को मिलेंगे, और 2:30 से 2:50 के बीच में जो है आपको सेकंड स्लॉट में देखने को मिलेंगे। और इंस्ट्रक्शंस जो है कैंडिडेट्स यहाँ पे लॉग इन कर पाएंगे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के लिए, कि भाई पेपर से पहले क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपने किया था तो सब चीजें आपको यहाँ पे ऑलरेडी अच्छे तरीके से पता होगी। और सेकंड शिफ्ट का जो है यहाँ पे 2:30 मतलब 2:50 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। बाकी टेस्ट जो है अपने इन्हीं टाइम पे यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। और जो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स है ना, उनको जो है 20 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा जो है पहले पहुंचना पड़ेगा, ताकि उनको जो यहाँ पे स्क्राइब एलिजिबल जो भी स्क्राइब रहेगा वो उनको यहाँ पे मिल पाए, है ना। अब यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पे नजर डाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर वेल ऑन टाइम 2 आवर्स बिफोर। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। 2 घंटे पहले नहीं भी पहुंचे तो 1 घंटा पहले तो पहुंचना ही पहुंचना है। और कैंडिडेट्स शुड टेक देयर सीट्स इमीडिएटली आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल इफ द कैंडिडेट्स डू नॉट रिपोर्ट ऑन टाइम ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है, कोई भी रीजन अगर आप यहाँ पे समझाने की कोशिश कर भी रहे हो इन्विजिलेटर को, तो इन्विजिलेटर आपकी बात नहीं सुनेंगे। इसलिए उस हिसाब से निकलिएगा कि डिस्टेंस कितना है सेंटर दूर, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कितना टाइम लग रहा है। अगर हो सके तो एक आध दिन पहले जाके थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा कि सेंटर कहाँ पे, ताकि लास्ट टाइम पे आपको ढूंढने में यहाँ पे परेशानी नहीं हो। और कैंडिडेट्स को जो है ना ऑन डिमांड यहाँ पे जो एडमिट कार्ड उन्होंने डाउनलोड किया है या फिर प्रिंटेड फॉर्म में जो रहेगा वो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो आप तो वैसे जो है प्रिंटेड ही निकालिएगा, वहां पे मोबाइल में दिखाने का कोई सेंस नहीं रहेगा, है ना। और the test center staff on duty is authorized to verify the identity of candidates and may take steps to verify and confirm the identity credentials। तो यहाँ पे फोटो जो है आपकी क्लियर रहनी चाहिए, है ना। उसमें कुछ भी ऐसा ब्लर रहेगी तो दिक्कत आ सकती है। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू एक्सटेंड देयर फुल कॉपरेशन, और यही चीज जो है आपके यहाँ पे मेंशन्ड है। फिर अ सीट इंडिकेटिंग रोल नंबर विल बी अलोकेटेड टू ईच कैंडिडेट, ठीक है ना। तो रोल नंबर के हिसाब से आपको मिलेगी। कैंडिडेट शुड फाइंड एंड सिट ऑन इन देयर अलोकेटेड सीट्स ओनली। अगर वो जो है किसी तरीके से भाई सीट वीट आपने चेंज करी, तो उस केस में भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है ना। तो ये चीज का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। जैसे ही आपको सीट बोली गई है वहीं पे जाके जो है बैठे। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर इज एज पर देयर कैंडिडेट ऑप्टेड सब्जेक्ट इंडिकेटेड इन द एडमिट कार्ड, है ना। सब्जेक्ट जो है यहाँ पे चेक कर लेना। तो वो चीजें मेरे हिसाब से फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे आपने ध्यान दी होगी, और अगर ये पॉइंट्स भूल गए थे तो इस बार जरूर से यहाँ पे ध्यान रखना। क्योंकि देखो, चीजें चेंज हो सकती है, आपका सिस्टम चेंज रहेगा, आपकी सीट चेंज रहेगी। तो सिस्टम में अगर कुछ गड़बड़ी है तो पहले से ही आपको जो है यहाँ पे इंडिकेट करना होगा इन्विजिलेटर को।
है ना। द कैंडिडेट्स में अप्रोच द सेंटर सुपरिटेंडेंट इन द रूम फॉर एनी टेक्निकल असिस्टेंस, जैसा कि मैंने बताया भाई माउस नहीं चल रहा है या ऐसा कुछ भी अगर आपको लग रहा है, थोड़ी सी भी दिक्कत है, आप ये मत सोचना मैं एडजस्ट कर लूंगा, नहीं, तुरंत जाके जो है इन्विजिलेटर को वहां पे आप पहले ही बता दो, क्योंकि आधे घंटे पहले आप जो है बैठ चुके हो सिस्टम पे, तो सारी चीजें आप वहीं के क्लियर कर लो, ताकि सिस्टम आपका अगर चेंज होना होगा तो उस टाइम में हो जाएगा। फॉर एनी क्वेरीज या फिर इशू जो है आपको रिलेटेड, तो फिर कैंडिडेट जो है हेल्पलाइन नंबर पे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है। तो अभी अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में ऐसे कोई भी दिक्कत आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे जो है यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना, कॉल कर सकते हो। फॉर दोज हु आर अनएबल टू अपीयर ऑन द शेड्यूल डेट ऑफ द टेस्ट फॉर एनी रीजन, अ रीटेस्ट shall not be held by the NTA under any circumstances, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैसे भी जिनका क्लैश हो रहा था उनकी टेस्ट डेट चेंज हो गई है, ये आपको नया अपडेट मिल गया होगा, एनटीए ने जैसा कि वेबसाइट पे यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो अब कोई डेट यहाँ पे चेंज नहीं होगी, तो आपको जो शेड्यूल डेट दी हुई है उसी पे आपको यहाँ पे पहुंचना होगा। ऑल कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन लाइक हिज और हर नेम, मदर्स नेम, वो सब चीजें आपकी जो है सही आई हो एडमिट कार्ड पे, ये चीजें आपको जो है यहाँ पे इंश्योर करना है। अब बात कर लेते हैं आइटम्स टू बी कैरिड, क्योंकि ये बेसिक से जो पॉइंट्स थे ये मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे क्लियर होंगे। अब आइटम्स का ध्यान रखिएगा कौन कौन सा आपको ले जाने, एक दिन पहले ही जो है आपको यहाँ पे अपने पास जो है इकट्ठा करके रख लेना है। सबसे पहली चीज आपकी रहेगी आईडी कार्ड। आईडी कार्ड में यहाँ पे जो है आप क्या क्या ले जा सकते हो, तो इनमें से कोई भी एक ले जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि सभी ले जाना है, कोई भी एक ले जा सकते हो, या तो आधार कार्ड या फिर ई आधार विद फोटो, ठीक है। यहाँ पे पासपोर्ट भी चल जाएगा, वोटर आईडी कार्ड चल जाएगा, फिर स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड चल जाएगा विद फोटोग्राफ, राशन कार्ड चल जाएगा विद फोटोग्राफ, क्लास 12 का बोर्ड एडमिट कार्ड भी चल जाएगा विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, ठीक है, पैन कार्ड भी चल जाएगा विद फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा विद फोटोग्राफ। तो यहाँ पे वैसे ज्यादातर स्टूडेंट्स के आधार कार्ड मेरे हिसाब से अवेलेबल होंगे, तो वही ले जाइएगा, फोटो बस उसमें आपकी क्लियर रहनी चाहिए। और एक चीज इंश्योर करिए, आपका आईडी कार्ड जो है ओरिजिनल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और नॉन एक्सपायर्ड होना चाहिए। एक्सपायरी डेट उसमें चेक कर लीजिएगा कि वैलिड कब तक है कार्ड। अगर मान लो कोई भी एक कार्ड यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, तो दूसरा कार्ड ले जाना, अभी बैठ के ही जो है उसको यहाँ पे चेक कर लेना। दूसरी चीज यहाँ पे एडमिट कार्ड की अगर मैं बात करूँ, एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन, है ना, डाउनलोड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट। तो आपके एनटीए वेबसाइट पे जैसे ही आपके डेट के हिसाब से यहाँ पे जब आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड, डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका एक क्लियर प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा A4 साइज पेपर पे, है ना, और 2-3 कॉपी निकाल लीजिएगा कि इनकेस एक मिसप्लेस भी होता है तो आपके पास हमेशा जो है दूसरा यहाँ पे कॉपी अवेलेबल हो। और फिर यहाँ पे जो सेल्फ डिक्लेरेशन रहेगा उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे उसके हिसाब से कर दीजिएगा। कैंडिडेट्स फोटो टू बी पेस्टेड सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, तो जो आपने यहाँ पे फोटो चिपकाई थी सेम फोटो जो है आपकी यहाँ पे आ जाएगी। कैंडिडेट्स का लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। फिर कैंडिडेट्स के पेरेंट सिग्नेचर, तो ये तो आपको पहले ही यहाँ पे करा लेने, और कैंडिडेट का सिग्नेचर, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द अबव अंडरटेकिंग हैज टू बी फिल्ड अप इन एडवांस बिफोर रीचिंग द सेंटर। ये सारी चीजें आपकी पहले कर लेनी है एक्सेप्ट कैंडिडेट सिग्नेचर, ये वाले पे पहले से साइन मत करना, इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में ही ये होगा, है ना। बाकी चीजें आप भर लेना। कुछ स्टूडेंट्स ने ये गलती भी फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे करी थी, देखो भाई ये छोटी गलती नहीं है ना, तो इन्विजिलेटर के टाइम ही जो है आपको यहाँ पे साइन करना है। अगली चीज फोटोग्राफ की बात कर ले, तो एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको साथ में कैरी करना है, क्योंकि जो आपकी अटेंडेंस शीट रहेगी वहां पे आपको ये चिपकाना रहेगा, ये चीज का ध्यान रखिए। और 2 से 3 कॉपी इसकी भी रखिएगा, मिसप्लेस होता है तो हमेशा आपके पास एक्स्ट्रा कॉपी अवेलेबल रहनी चाहिए। अगली चीज बात करें तो ट्रांसपेरेंट जो है बॉल पॉइंट पेन के आपको जो है ले जा सकते हो, है ना, इस टाइप का जिसके अंदर रिफिल जो है विजिबल है। बाकी इस टाइप के पेन नहीं ले जा सकते हो, जैसे कि ये भी एक पेन दिख रहा है, तो भाई इस टाइप का नहीं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है ना, अंदर कुछ दिख नहीं रहा है, तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंट जिसमें रिफिल विजिबल है उसी टाइप के आप पेन यहाँ पे ले जा सकते हो। वाटर बॉटल की बात करूं तो देखिए, अगर आप वाटर बॉटल ले जा रहे हैं तो इस टाइप की ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जा सकते हैं। बिस्लरी की भी भाई इस टाइप की अगर कोई उठा रहे हो तो लेबल हटा देना, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो लेबल को यहाँ पे बोल सकते कि लेबल के पीछे तो कुछ नहीं लिखा है या उसमें कुछ है तो नहीं, तो इतने टाइम में वो चेकिंग करेंगे, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा इस टाइप के लेबल यहाँ पे रिमूव कर देना, और बाकी इस टाइप की बॉटल मत ले जाना जिसमें अंदर विजिबल ही नहीं है चीजें। तो यही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप इस टाइप की ले जा सकते हो या फिर सिंपल ऐसी भी ले जा सकते हो, बस लेबल उस पे नहीं रहे। अगली चीज बात करें पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, तो जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पे एक अलग से सर्टिफिकेट जो है ऑलरेडी मेडिकल ऑफिसर के थ्रू जो उन्होंने इश्यू करवा लिया होगा। तो अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हो तो ये वाला फॉर्म आपको जो है आपके एनटीए के ब्रोशर में देखने को मिल जाएगा, उसके थ्रू डाउनलोड कर लेना, है ना, यहाँ पे मेंशन्ड है कौन सा वाला फॉर्म करना है और इसको जो है फिल कर लेना। अगली चीज अगर हम बात करें ड्रेस कोड,
देखो ड्रेस कोड ऐसा कोई एनटीए ने स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया, लेकिन क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, तो सबसे पहले भाई आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्री या पेंसिल बॉक्स ये सब चीजें तो नहीं रखना है ना। ये आइटम्स की भी बात कर रहा हूँ और ड्रेस कोड की भी बात कर रहा हूँ। हैंडबैग, पर्स ये सब नहीं ले जाना है। एनी काइंड ऑफ पेपर, स्टेशनरी या फिर टेक्सचुअल मटेरियल, ठीक है, कोई भी गलती से ऐसे पहले ही पॉकेट चेक कर लेना कि पेपर वेपर नहीं पड़ा था। अगर सिक्योरिटी के टाइम पे पकड़ा जाता है तो भाई वो और ज्यादा आप पे फिर फोकस करेंगे और आपको ही कहीं ना कहीं एंजाइटी आएगी, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। बाकी ई टेबल्स ये सब भी अलाउड नहीं है, मोबाइल फोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन ये सब आपका अलाउड नहीं है, पेजर, कैलकुलेटर, है ना, लॉक टेबल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो आपका यहाँ पे नहीं अलाउड रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस विद फैसिलिटी ऑफ अ कैलकुलेटर, अगर आपकी जो है यहाँ पे डिजिटल वॉच है और उसके अंदर कैलकुलेटर है तो वो वॉच भी जो है अलाउड नहीं रहेगी, तो नॉर्मल सी वॉच ले जाना, ठीक है ना। और यहाँ पे एनी मेटेलिक आइटम या फिर ये सब चीजें आपकी अलाउड नहीं रहेगी। अच्छा, कुछ चीजें आप ले जा सकते हो लेकिन अपनी रिस्क पे ले जाओ, जैसे कि भाई बैग हो गया, तो यहाँ पे क्योंकि एग्जाम हॉल के बाहर रखना रहेगा, फिर वही सिक्योरिटी वाला कंसर्न हो जाता है, कोई भी ले जा सकता है वो बैग, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप अपनी सिक्योरिटी पे ले जाइएगा। अगर आपके पेरेंट्स है तो उनको पहले ही पकड़ा दीजिएगा। बाकी पैसे भी जो है कैरी कर सकते हो, लेकिन वही है सिक्योरिटी वाली चीज हो गई कि इधर उधर अगर कहीं चला जाता है तो फिर दिक्कत है। और जो है अगर आप व्हीकल से जा रहे हो, खुद के व्हीकल से जा रहे हो, उसकी चाबी तो वो भी आपको जो है यहाँ पे बाहर रखनी पड़ सकती है, तो बैग लेके जा रहे हो तो उसमें ही जो है आप डाल सकते हो। बाकी रफ वर्क के लिए अगर हम बात करें तो सभी जो कैलकुलेशन, राइटिंग वर्क है वो सिर्फ रफ शीट पे आपको करना है, ठीक है ना, प्रोवाइडेड एट द टेस्ट सेंटर इन द एग्जामिनेशन हॉल या फिर जो भी। और फिर जो है टेस्ट सबमिट होने के बाद आपको वो रफ शीट इन्विजिलेटर को देना है, पेपर को साथ में नहीं ले जाना है, क्योंकि अगर पकड़ में आ गया तो यहाँ पे भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, तो इस चीज का भी ख्याल रखिएगा। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती से आप ले गए हो, लेकिन अब जो है सेकंड अटेम्प्ट के टाइम पे ध्यान रखना, ये गलती क्योंकि थोड़ी सी भारी पड़ सकती है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे ब्रोशर में मेंशन्ड है, तो आपको थोड़ा सा सीरियसली लेना है इन्हें। और देखिए अगर आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे कम है तो अभी जो है ना सेकंड अटेम्प्ट के लिए मैं ये वीडियो लेके आया था, जरूर से चेक कर लेना। काफी सारे इसके अंदर अपन ने रिपीटेड टॉपिक्स के बारे में बात करी है जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बार बार पूछे गए थे, तो सेकंड अटेम्प्ट में भी हमें देखने को मिल सकते हैं, तो इनको जो है जरूर से यहाँ पे कंप्लीट कर लेना। बाकी एक चीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जेई मेंस के लिए जो है ना अभी आपका यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट की जो डेट है वो क्या है ना, ये चीज जरूर से यहाँ पे मेंशन करिएगा। और बाकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियोस भी हम ऑलरेडी आपके लिए रिलीज कर चुके हैं, और भी चाहते हैं तो हम और भी आपके लिए लेके आएंगे। उनको अच्छे तरीके से समझ के जाइएगा कि अगर आपकी प्रिपरेशन कम भी है तो किस तरीके से आप स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली उससे आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।